मतलब जिस बारे में हम लोग मनन करते हैं या चिंतन करते हैं उसको मन योग कहते हैं। इसके 4 भेद है। पहला है सत्य मन। सत्य के विषय में या फिर सच्चे देव शास्त्र गुरु के बारे में चिंतन या मनन करना, सम्यक की आराधना करना, समीचीन धर्म या फिर सब जीवों का कल्याण या हित हो ऐसा सोचना या मनन करना, इसको सत्य मन कहते हैं। असत्य मन इसके विपरीत होगा। नहीं, बस आपको अकेला ये बताना, ना सत्य ना असत्य नहीं बताना है। मन योग किसे कहते हैं? मन मतलब अपन पढ़ के आए ना पहले, मन योग, वचन योग, काय योग। तो जो मन योग है उसके भेद नहीं पूछ रहा हूँ मैं, भेद की डेफिनेशन में मन योग किसे कहते हैं? किसी भी विषय में चिंतन या मनन करना, उसको मन योग कहते हैं। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, पर थोड़ा सा और फोकस करना है अपन को सारी चीजों को। मन योग मतलब मन के माध्यम से जो आत्मा में चंचलता होती है उसको मन योग कहते हैं। अपन पढ़ के आए ना, मन वचन काया की चंचलता का नाम योग है। तो मन के माध्यम से जो आत्म प्रदेशों में चंचलता होती है उसको मन योग कहते हैं। वचन, तो वचन के माध्यम से आत्म प्रदेशों में जो चंचलता होती है उसको वचन योग कहते हैं। और काय के माध्यम से आत्म प्रदेशों में जो चंचलता होती है उसको काय योग कहते हैं। ठीक है, ये अपन को लिख करके अभी रख लेना है, फिर इसके भेद प्रभेद की चर्चा बना रही। तो मन योग होता है 4 प्रकार का: सत्य मन योग, असत्य मन योग, उभय मन योग, अनुभय मन योग। ठीक है, ये 4 प्रकार का मन योग है। तो सबसे पहले सत्य मन योग के बारे में अपन ने कल समझा था, जो आपने अभी बताया है। सत्य मन योग सत्य के विषय में चिंतन करना, सत्य मन योग। फिर असत्य के विषय में चिंतन करना, ये असत्य वचन योग है। ये आपको नॉर्मली समझने योग्य परिभाषा मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी आगमगत और कठिन जटिल जो परिभाषा है वो आपको समय आने पर सारी परिभाषाएं सीखने और बताएं समझने को मिलेंगी। पर अभी इस विषय को पकड़ने के लिए ये विषय, ये परिभाषा जो है वो बहुत सुंदर है कि हम लोग इतना समझे कि जो सत्य है उसके विषय में चिंतन करना सत्य मन योग है, असत्य के विषय में चिंतन करना असत्य मन योग है, और उभय मन योग मतलब जो सत्य भी है और असत्य भी है ऐसे विषय में चिंतन करना उभय मन योग है। और जो सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं है ऐसा चिंतन करना अनुभय या अनुभव वचन योग मन योग कहलाता है। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वचन योग में भी अपन किसी प्रकार से लगाना है, जैसे मन में हमने लगा लिया है, मन में हमने चिंतन किया, वचन में हम बोलेंगे, जैसे कि सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग, ये 4 वचन योग होते हैं। सत्य वचन योग किसे कहेंगे? सत्य बात को कहना या सत्य के विषय में कहना, ये सत्य वचन योग हो गया। समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं आ रहा? वैसे ही अपन लोग असत्य वचन योग का लगा सकते हैं कि असत्य विषय को कहना या असत्य भाषण करना, ये सब असत्य वचन योग के अंतर्गत आ जाता है। और आप लोग लिख रहे हो तो फिर धीरे धीरे बोलते हैं, और यदि वैसे समझने योग्य विषय है समझ लेंगे आप लोग तो घर में बैठ के आराम से लिख सकते हैं। कोई ऐसा बहुत कठिन विषय नहीं है कि हम फिर कैसे लिखेंगे आदि आदि, समझ लेंगे तो आपको आराम से लिखने में बहुत अच्छी सुविधा होगी और आपके दिमाग में वो बात फीट हो जाएगी, हमेशा भी सेव करके आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर से एक बार दोहरा लेते हैं और मैं एक एक से पूछता हूँ, आप लोग बताएंगे तो आपको याद अच्छे से हो जाएगा।
सम्यक भैया बताइए, सप्त मन योग किसे कहते हैं? सप्त मन योग भैया जी, जो मतलब सत्य के बारे में सोचता है वो सत्य मन योग है। हाँ, बहुत सुंदर। सत्य के बारे में सोचना, सोचता है, हाँ सोचता है या सोचना, जो जो सत्य नहीं लगाना, हमको बस इतना ही लगाना है कि सत्य के विषय में सोचना सत्य मन योग। बहुत सुंदर। पल्लवी दीदी बताइए, उभय मन योग किसे कहेंगे? हाँ, जो सत्य भी है और असत्य भी है, मतलब दोनों मिले जुले है, उसे उभय मन कहेंगे। हाँ, बहुत सुंदर। जो सत्य भी है और असत्य भी है, ऐसे विषय का चिंतन करना या सोचना, ये कहलाता है उभय मन योग। बहुत सुंदर। चलिए, सुलक्षणा दीदी आज ही आएंगे क्या? आवाज नहीं आ रही। चलिए दीदी, आप आज ही आएंगे दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आप निरंतर जुड़िए, आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा। अभी प्रारंभ 24 ठाणा का चल रहा है, और 24 ठाणा के भेद प्रभेदों के यहाँ पर नामों को और उनकी परिभाषाओं को यहाँ पर समझा जा रहा है। कुछ परिभाषाएं समझ ली गई हैं, वो आप हमारी बहनों से जुड़ी उनसे कलेक्ट कर सकते हैं, वो भी आप मैसेज करके संपर्क। चलिए, तो उभय मन योग के बारे में अपने समझा। अनुभय मन योग के बारे में शीतल दीदी बताएंगे। अनुभय मन योग यानी जो सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है। जैसे महाराज जी से किसी ने पूछा, मतलब चौमासा के लिए तो बोल देते ना कि हाँ देखेंगे, तो उनका ये कहना सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है। कैसे एग्जाम्पल, मतलब कैसे उसको एक्सप्लेन कीजिएगा? जैसे आचार्य श्री के पास कोई गया और उन्होंने मतलब चौमासे के लिए उनसे विनती करी, तो महाराज जी ने बोल दिया कि हाँ देखेंगे। तो उन्होंने मतलब सत्य भी नहीं कहा, असत्य भी नहीं कहा। अगर वहां चौमासा कर लिया तो उन्होंने कहा था कि देखेंगे, और अगर नहीं करा तो उन्होंने कहा था देखेंगे। तो मतलब उसमें उन्होंने हाँ भी नहीं कहा था और ना भी नहीं कहा था, तो इसमें दोनों बात हो। बहुत सुंदर। यदि पहुंच गए तो हमने कब कहा था कि नहीं आएंगे, और नहीं पहुंचे तो हमने कब कहा था कि आएंगे, ऐसा सिद्ध हो जाता है। बहुत सुंदर। तो ये 4 मन योग और 4 ही प्रकार के वचन योग होते हैं, ठीक है। जिनको नहीं आए वो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, बार बार पूछने पर विषय खुलना अच्छे से चाहिए। ये चारों वचन योग, 4 मन योग किस किस को आ गए हैं, एक बार वो हैंड रेस करेंगे जिनको आ गए हैं। एंड्रेस करने में इतना टाइम लग रहा है। चलिए, बहुत सारे लोगों को आ गया है। सुरभि दीदी को नहीं आया है, शिक्षा दीदी को नहीं आया, रुचि दीदी को नहीं आया, दिव्यांका दीदी को नहीं आया है, अनुप्रिया दीदी को नहीं आया, कोमल भैया को नहीं आया है। बाकी बहुत सारे लोगों को आ गया। फिर से एक बार दोहराते हैं, सभी लोग बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के सुनेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मन का जो उपयोग होता है चिंतन करने से होता है। तो यहाँ पर 4 भेद मन के बताए गए हैं, सत्य मन योग, असत्य मन योग, उभय मन योग और अनुभय मन योग। अनुभय भी कहते हैं, अनुभव भी कहते हैं। से उनके 4 नाम अपन ने यहाँ पर पढ़े। अब ये जिनके हैंड्रेस है वो हैंड्रेस हटा लेंगे, और जिनको ये 4 नाम लिख लिए हैं जिन्होंने, वो हैंड्रेस करके रखेंगे कि हमने चारों नाम लिख लिए। बहुत सुंदर। जूली दीदी आपने लिख लिए हैंड्रेस करने से। सुजाता दीदी आप लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं? रुचि दीदी आज ही आए क्या?
जी भैया जी, बहुत बहुत स्वागत दीदी आपका। और विद्योदय पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी और हमारे जितने भी पाठकगण हैं, टीम के सदस्य हैं, सभी आपका बहुत बहुत आभार और आपको स्वागत करते हैं। आप निरंतर बने रहें, बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे आपको मिलेगा। जी भैया जी। कहाँ से हैं दीदी आप? रहली पटनागंज से। बहुत सुंदर। और हमारी एक दीदी और थी, क्या नाम, सुलेखा दीदी, संतोष आंटी भी जुड़ी हुई है। अच्छा, संतोष दीदी कहाँ से हैं? नीमच से हैं क्या? काकरे तलाई से, नीमच में रहती हूँ। अच्छा, बहुत बहुत दीदी आपका भी आभार और आप स्वागत है आपका। निरंतर जुड़िए, आपको काफी कुछ बहुत सारे लाभ होंगे, बहुत कुछ सीखने मिलेगा और बीच बीच में आपको परिवार जैसा महसूस होगा। हम लोग थोड़े से बीच में कभी थोड़ी सी कॉमेडी भी कर लेते हैं, थोड़ी सी हंसी भी कर लेते हैं, लड़ भी लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं, बातें भी कर लेते हैं, बहुत सारी। आप भी रहिए, आपसे बहुत अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमने 4 मनयोग के नाम लिखे। पहले शक्त मनयोग, असक्त मनयोग, उभय मनयोग, अनुभय मनयोग। ड्रेस नीचे कर लेंगे, हैंडस हटा लेंगे। अब हम समझेंगे की परिभाषा। परिभाषा बहुत कठिन नहीं है, एक बार फोकस करिए, दिमाग लगाइए, एक परिभाषा में सारी परिभाषा समझ आ जाएंगी। पहली परिभाषा है सप्तमनियोग। हम जान रहे हैं सप्तमनियोग किसे कहते हैं, ठीक है? सप्तमनियोग किसे कहते हैं, पहला प्रश्न हमारा है। तो सत्य के विषय में चिंतन करना, यह सप्तमनियोग है, ठीक है? छोटा सी परिभाषा, सत्य के विषय में चिंतन करना सप्तमनियोग है। अब इससे अपोजिट हम असत्य का बनाएंगे। असत्य मनयोग किसे कहते हैं? तो असत्य के विषय में सोचना या चिंतन करना असत्य मनयोग है, ठीक है? कितने हो गए? सत्य हुआ और असत्य भी हुआ। अब उभय, उभय का अर्थ होता है दो, तो जिसमें सत्य भी है और असत्य भी है उसको कहते हैं उभय मनयोग। कैसे कहेंगे सत्य भी है और असत्य भी है? तो जैसे मान के चलिए कि किसी मुनि महाराज की कमंडल को घड़ा कह देना। क्या कह देना? घड़ा कह देना। जो पानी भरने वाला घड़ा होता है ना, वो घड़ा कह देना। तो सत्य भी है क्योंकि पानी भरने का काम घड़ा भी करता है और कमंडल भी करता है, इस अपेक्षा से सत्य भी है। किंतु असत्य भी है। असत्य क्यों है? क्योंकि जैसे घड़ा हर व्यक्ति ले सकता है, हर व्यक्ति रख सकता है, वैसे कमंडल हर व्यक्ति नहीं रख सकता। कमंडल तो मात्र मुनि महाराज ही ले सकते हैं, तो इस अपेक्षा से उसको घड़ा कहना असत्य भी है। तो सत्य भी है और असत्य भी है। ऐसे ही जो विषय सत्य भी हो और असत्य भी हो उसके बारे में चिंतन करना या सोचना उभय मनयोग कहलाता है। समझ में आया कोमल भैया? जी भैया जी, समझ में आ गया। वंदना भैया। रुचि दीदी आपको समझ में आया? जी भैया जी। और संतोष दीदी आपको समझ में आया? चलिए, तो ये अपने 3 हुए। फिर चौथा कौन सा है? अनुभव। अनुभव कहो या अनुभव कहो, दोनों नाम पर्यायवाची। अनुभव में क्या करना है? उभय में क्या किया था? अभी जो सत्य भी था असत्य भी था, और अनुभव में इससे अपोजिट आ जाएंगे, जो सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है। जैसे अभी दीदी ने उदाहरण दिया था कि हम गुरु महाराज के पास पहुंचे, आचार्य समय सागर जी के पास पहुंचे, मान लीजिए चतुर्मास का अनुभव करने के लिए, और आचार्य महाराज ने कह दिया कि देखेंगे, तो देखेंगे में ना सत्य है ना असत्य है। कैसे? यदि मान लीजिए वो आपकी नगर में आकर चतुर्मास करने लगे और आपने कहा कि आचार्य आपने तो हाँ नहीं कहा था, तो आचार्य कहेंगे कि हमने ना भी तो नहीं कहा था। देखेंगे, तो देखने में आ गए
तो हमने कब कहा था कि नहीं आएंगे, और यदि नहीं आए तो हमने कब कहा था कि आएंगे। तो सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है, ऐसा होता है अनुभव वचन योग, मन योग। उसके बारे में चिंतन करना, सत्य और जो असत्य भी नहीं है, सत्य भी नहीं है, ऐसे विषय को चिंतन करना अनुभव वचन योग, मन योग कहलाता है। ठीक है। भैया जी वंदना, मेरी कल की या परसों की क्लास छूट गई। मुझे भैया जी समझ में नहीं आ रहा कि आप ये क्या लिखवा रहे हैं, 24 ठाना, मतलब ये इसमें क्या चीज चल रहा है? हाँ, बहुत अच्छा। यहाँ पर अपन लोग 24 ठाना, 24 मतलब 24, तो आप जानते हैं 24 को किसको कहते हैं, ठीक है ना। और ठाना का अर्थ होता है स्थान। 24 स्थानों के बारे में जानना 24 ठाना कहलाता है, जिसमें 24 स्थानों की जानकारी हमें प्राप्त होती है, या जिसके माध्यम से हम 24 स्थानों से जीवों को जानते हैं, उसको 24 ठाना कहते हैं। 24 स्थान है, तो 24 स्थान में हम लोग गति, इंद्री, काय, योग, वेद, प्रसाद, ज्ञान, दर्शन, निश्चय, संबंध कैसे करते हैं, ये 24 स्थान है। हम 24 स्थानों को एक एक करके पहले उनके वेदों के नाम समझ रहे हैं, मतलब उनके नाम, 24 स्थानों के नाम समझ रहे हैं, नाम के साथ साथ उनके वेदों को भी समझ रहे हैं, और वेदों के साथ साथ उनकी परिभाषा को समझ रहे हैं। तो पहला स्थान है गति, क्या है, गति। फिर दूसरा स्थान है इंद्रिय, जो 24 स्थान पर समझेंगे ना, उनमें पहला स्थान कौन सा है, गति। तो गति 4 होती है, तो आप अच्छे से जानते ही हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको समझ आने की जरूरत नहीं है, और हमारा गति आदि आदि। फिर है दूसरा स्थान है इंद्रिय, तो इंद्रियों के बारे में भी आप जानते हैं, 5 इंद्रिय होती हैं। 5 इंद्रिय यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ तो अपन को पंच इंद्रिय जीवों को लगाना है, लेकिन देख इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, इनको ग्रहण करना। फिर तीसरा स्थान है काय, तो काय हम लोग जानते ही हैं, 5-6 प्रकार की काय होती है, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और तरस काय, ऐसे 6 काय कहलाते हैं, ठीक है। फिर चौथा स्थान है योग, तो यहाँ पर योग का वर्णन समझते हैं। हम लोग 3 स्थानों का वर्णन समझ के आ गए हैं, गति किसे कहते हैं ये भी समझ लिया, फिर इंद्रिय किसे कहते हैं, तो संसारी जीव की पहचान जिनको इंद्रिय कहते हैं, ये हमने समझ लिया। फिर उसके बाद तीसरा स्थान कौन सा था, काय। काय किसे कहते हैं, तो उद्गत प्रदेशों के समूह का नाम काय, ठीक है। ऐसे 3 स्थान समझ लिए, चौथे स्थान का वर्णन चल रहा है काय, योग का। तो पहले अपन लोग योग पढ़ते आए हैं, आप भी समय मन वचन काय की चिंतन को योग कहते हैं, और 3 वेद उसके मन योग, वचन योग और काय योग, ठीक है। मन योग किसे कहते हैं, तो मन के द्वारा आपकी प्रदेशों हलन चलन या चंचलता आती है, उसको मन योग कहते हैं। वचन के द्वारा आपकी प्रदेशों में जो हलन चलन होता है या चंचलता आती है, उसको वचन योग कहते हैं। काय के द्वारा जो आत्म प्रदेशों में हलन चलन होता है या चंचलता आती है, उसको काय योग कहते हैं। ये हमने समझा यहाँ पर। फिर अब यहाँ पे मन के भी कुछ भेद होते हैं, वचन के कुछ भेद होते हैं, काय के कुछ भेद होते हैं, वो यहाँ पर समझे जा रहे हैं। मन के 4 भेद होते हैं, सत्य मन योग होता है, असत्य मन योग होता है, उभय मन योग होता है और अनुभव मन योग होता है। वैसे ही वचन के भी 4 वेद हैं, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभव वचन योग, ठीक है दीदी। समझ में आ गया, धन्यवाद भैया जी। हाँ, बहुत सही। बस इनकी परिभाषाएं हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सत्य के विषय में सोचना, सत्य वचन योग, असत्य के विषय में सोचना, असत्य वचन योग, सत्य और असत्य दोनों के विषय में एक साथ चिंतन करना, सत्य
सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं है, ऐसा विषय पे चिंतन करना अनुभव चिन्ह मन योग है। इस विषय को आप समझ लेंगे ना, परिभाषा खुद ब खुद बना सकते हैं। ये तो हम जानते हैं, लोक में प्रसिद्ध है। इसने सत्य बोला, इसने असत्य बोला, तो सत्य बोला तो सत्य वचन ही हो गया, असत्य बोला तो असत्य वचन ही हो गया। और कभी कभी ऐसे वचन भी बोलते हैं कई लोग जो सत्य भी नहीं हो, मतलब सत्य भी होते हैं और असत्य भी हो जाते हैं, है ना। तो वो हो जाता है वचन ही हो। जैसे मान लो आपने बच्चे से कहा कि बेटा लड्डू खत्म हो गए, क्योंकि उसको खांसी हो रही, सर्दी हो गई, तो बच्चे से कह दिया आपने कि अब बेटा लड्डू मांग रहा था बच्चा, पर आपने कह दिया बेटा लड्डू खत्म हो गए, बम हो गए। तो सत्य भी है असत्य भी है। सत्य कैसे है? क्योंकि बच्चा बीमार पड़ जाएगा। नहीं, असत्य सत्य कैसे है कि बच्चा बीमार पड़ जाएगा, तो उसको छुपाने के लिए हमने, ताकि बच्चे को बीमारी ना हो, किसी प्रकार से कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो हमने झूठ बोल के भी वो सत्य है। और एक अपेक्षा से असत्य है, क्योंकि लड्डू तो थे ही, पर आपने फिर भी उनको गलत बोला, तो असत्य भी है और एक अपेक्षा से सत्य भी है। ऐसे हमें लगा लेना चाहिए। किस किस को समझ में आ गया है सत्य का और सत्य मतलब मन योग का और वचन योग का? जैसा मन का है वैसे ही वचन का लगाना है, बस मन में चिंतन करना है और वचन में बोल देना है, इतना ही बस। और भी जिसको समझ में नहीं है तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल निडरता के साथ। डरना नहीं है, डरने के साथ में ये नहीं सोचना है कि ये तो कैसी है, इसको तो बार बार समझाने पे भी नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। पूछना है, बार बार पूछना है, जब तक व्यवस्थित समझ में ना आ जाए। अब आते हैं अपन लोग काय योग पर, ठीक है। मन योग हो गया, वचन योग हो गया और काय योग, तीसरा योग आता है। तो काय योग के भी 7 भेद हैं। देखिए ऊपर जो पढ़ के आए अपन लोग, गति इंद्रिय काय, वो काय योग नहीं था, वो काय शरीर की अपेक्षा लेना था, है ना। और योग योग जो अंदर का विषय है अपना, उससे अपेक्षा से लेना है। हालांकि यहाँ भी शरीर लेंगे, पर वहाँ जीवों की अपेक्षा से लेना था, और यहाँ व्यक्तियों के शरीर की अपेक्षा से लेना है। ये हमें अंतर समझना है। और मात्र जीवों की अपेक्षा घटाया कि पृथ्वी का है, जल का, अग्नि का, वायु का, ये जीवों की अपेक्षा था। और यहाँ शरीर की अपेक्षा से काय लगाना, किसके पास कौन सी काय रहती, ये है। चलिएगा, तो हम लोग समझते हैं काय के कितने भेद है? 7 भेद है। कमल भैया कितने भेद है? वैज वंदना 7 भेद है। हाँ 7 भेद। तो 7 भेद में से हम लोग पहले अभी नाम कर्म पढ़ा था, तब अपन ने 3 शरीर के नाम सुने थे। कौन कौन से? औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर और आहारक शरीर, और एक कारमान शरीर भी हमने सुना था। ये 4 शरीर के नाम तो अपन को पहले से याद ही है कि नहीं? हाँ, बस इसमें हमें ऐड क्या करना है? 4 तो हो ही गए, 7 भेद यहाँ पे बताए हैं, तो 3 भेद और जानना है। तो 3 भेद कौन से हैं नए? तो उसमें हम ये समझेंगे कि पहला क्या है? औदारिक काय योग। वहां पे अपन ने औदारिक शरीर समझा था, यहाँ पर अपन को काय योग समझ रहे हैं, तो काय योग शब्द जोड़ते जाएंगे। औदारिक काय योग, फिर वैक्रियक काय योग, आहारक काय योग, ठीक है ना, ऐसे जोड़ेंगे। तो हमने पहला है औदारिक काय योग, इसमें एक भेद और जुड़ जाएगा, औदारिक मिश्र काय योग। एक तो हो गया औदारिक काय योग और एक हो गया औदारिक मिश्र काय योग। वैसे ही वैक्रियक काय योग और वैक्रियक मिश्र काय योग, आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग, इनमें मिश्र और जुड़ जाएंगे, 3 शरीर मिश्र वाले और जुड़ जाएंगे, तो मिल करके ये 7 भेद हो जाएंगे। कोमल भैया एक बार नाम गिनाइए। जी भैया जी, काय योग में 7 भेद है। काय योग इसको शरीर की अपेक्षा से लेना है।
और इसमें अभी जैसे हमने नाम कर्म में शरीर के बारे में जाना था, वैसे ही इसमें भी जानना है। पहला आता है औदारिक काय योग, और इसके साथ जुड़ के औदारिक मिश्र काय योग भी एक भेद लेना है इसमें। वैसे ही वैकृक काय योग, उसी प्रकार से वैकृक मिश्र काय योग लेना है। और तीसरा था औदारिक, वैकृक और याद नहीं आ रहा है भैया जी। आहारक काय योग, और वैसे ही और एक भेद है आहारक मिश्र काय योग। बहुत सुंदर। तो ये होगा 6 भेद, और एक अपन कार्बन का योग पहले से पढ़ के आए हैं, टोटल करेंगे तो 7 हो जाते हैं, है ना। औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, वैकृक का योग, वैकृक मिश्र का योग, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, और कार्बन का योग। ऐसे का योग के 7 भेद हो जाते हैं। अब हम बताएंगे किरण दीदी बताएंगे। भैया जी, हाँ बोलिए ना। तेजस शरीर को क्यों नहीं शामिल किया? अभी समझेंगे दीदी, उसको भी समझेंगे। पहले 7 भेद जो बताए हैं उनके नाम अपन पूछ लें। किरण दीदी बताइए। औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग, और कार्बन काय योग। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, मस्त समझ में आ गया सबको। चलिए अब शिक्षा दीदी आप बताएंगे। औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र काय योग, कार्बन काय योग, आहारक दीदी, आहारक। आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ऐसा इस प्रकार से सबको आ जाएगा तो बहुत बढ़िया, मस्त चलेगा अपना। फिर कहीं से कहीं तक 24 टाना लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वंदना भैया जी। हाँ दीदी कुछ। वैक्रिक मिश्र योग, मिश्र का अर्थ क्या है? हेलो हेलो, वंदना भैया जी। हाँ दीदी समझ गया समझ गया क्या? जी। मिश्र का अर्थ यहाँ पर अपन लोग अभी परिभाषा समझेंगे सबकी। तो मिश्र में हमें ये लगाना है, जैसे कि मान के चलिए अपन लोग अभी यहाँ पर मनुष्य हैं, ठीक है, और अपने पास अभी औदारिक शरीर है। मनुष्य के पास कौन सा शरीर रहता है? औदारिक। तो याद रखना है कि त्रियंश और मनुष्यों के पास औदारिक शरीर रहता है, और नारियों के पास वैक्रिक शरीर रहता है। और 6वें गुणस्थान में जो आहारक रिद्धिधारी मुनिराज रहते हैं उनके पास आहारक शरीर होता है, ठीक है। वंदना भैया। हाँ दीदी, तो अपन ने जाना मिश्र को। मिश्र किसे कहते हैं? कि जैसे कभी हम मान कोई भी जीव मनुष्य गति से मर करके यदि वो देव गति में जाएगा, ठीक है, अब वह देव गति में जा रहा है तो वो अब वैक्रियक शरीर को इकट्ठा करेगी। आत्मा कौन से प्रदेशों को इकट्ठा करेगी? वैक्रियक शरीर की, क्योंकि देवों का तो वैक्रियक होता है। तो वो वैक्रियक शरीर जब तक उसको पूरा इकट्ठा नहीं कर लेगा, उनके पूरे परमाणु को जब तक वो संग्रह करके शरीर नहीं बना लेगा, तब तक वो मिश्र रहेगा। मिश्र क्योंकि वो यहाँ से औदारिक से गया है और यहाँ उसके कार्बन का योग रह गया, उसके पास मर करके कौन सा योग रह जाता है? कार्बन शरीर रह जाता है। तो वहाँ कार्बन शरीर और वैक्रियक शरीर, ये दोनों शरीर अभी मिले जुले हैं, मिल रहे हैं। जब तक वो पूरा
व्यक्तिगत वर्गणाओं को इकट्ठा करके अपना पूरा शरीर व्यक्तिगत नहीं बना लेगा तब तक मिश्र कहलाएगा। और मिश्र क्यों कह रहा है? क्योंकि कारमान और व्यक्तिगत ये दो चीजें वहां पर मिल रही हैं, इसलिए वो मिश्र। ठीक है, हाँ, वंदना भैया जी। ठीक है। ऐसे ही औदारिक समझ लीजिए कि कोई देव मरकर यदि मनुष्य बनेगा तो व्यक्तिगत शरीर तो उसका वहीं छूट जाएगा और कारमान शरीर को वो लेकर यहाँ आएगा और वही कारमान शरीर पर कर्म के उदय से औदारिक शरीर बनाएगा और बनाने के लिए जो वर्गणाएं इकट्ठी करेगा तो वे वर्गणाएं सब मिश्र रहेंगी क्योंकि कारमान वर्गणाएं भी मिली रहेंगी और साथ में औदारिक वर्गणाएं भी मिलेंगी और मिलकर किस प्रकार जब तक पूरा शरीर उसका पूरी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर लेगा तब तक वो मिश्र कहलाएगा। ऐसे हमें लगा लेना चाहिए। अंतर्मूर्त में सारा काम हो जाता है, मात्र कुछ देर के लिए मिश्र पर्याय रहती है पर फिर भी उसको लगाना तो पड़ता ही है ना। जब तक अपनी सब्जी नहीं पक जाती, जैसे अपन मान लो कोई भी सब्जी बनाते हैं तो उसमें मसाला डाला इत्यादि डाला, जब तक वो पूरा नहीं पक जाती तो उसमें अलग अलग सबके स्वाद अलग अलग आते हैं और जब वो एक साथ पक जाती है तो फिर एक स्वाद में परिवर्तित हो जाती है। वैसे ही जब तक कि पूरा शरीर नहीं बन जाता तो कारवाण शरीर और औदारिक शरीर इस अवस्था में रहते हैं। ऐसे ही आहरक का लगाना है। वंदना भैया जी। हाँ दीदी। हाँ भैया जी, जैसे अपन ने अभी पढ़ा मन योग, वचन योग और काय योग। तो एकेंद्रिय जीव के पास तो शरीर रहता है, उनके पास ना मन रहता है ना वो उनके वचन रहते हैं, तो इन दो योग में उनको नहीं लेना है। योग तो सबके पास रहेंगे, उनके पास काय योग रहेगा तो काय योग रहेगा, औदारिक काय योग तो रहेगा ही रहेगा। अभी अपन यही तो आगे चल करके पूरी चीजों को एक एक चीजों को लगाएंगे। जैसे अपन अभी ये 24 स्थानों के नाम पढ़ लेंगे ना, फिर गति में चलेंगे, एक इंद्रियों में चलेंगे कि एक इंद्रिय में कौन सी गति होती है, कितनी इंद्रिय होती है, कितनी योग होते हैं। तो अपन यदि एक इंद्रिय में योग खोजेंगे ना तो मन योग तो उसके पास है नहीं है, तो 4 मन योग की कम हो जाएंगे। 15 मन योग, अपन को योग में 15 भेद समझना है तो 15 भेदों में अपन लोग एक इंद्रिय में लगाएंगे कि कितने योग हो सकते हैं। तो 4 मन के हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, तो 4 चले जाएंगे। फिर वचन के 4 हो सकते हैं क्या? तो वचन तो होता ही नहीं है एक इंद्रिय में, तो 4 और कम हो जाएंगे। तो 4 मन के कम हुए, 4 वचन के कम हुए, तो इस प्रकार 8 चले गए 15 में से, अब बचे 7। तो 7 में से वैक्रिय का योग रहेगा क्या? नहीं रहेगा क्योंकि वो देवों में रहता है, तो एक और कम हो गया, 9 कम हो गए। फिर वैक्रिय मिश्र रहेगा क्या? नहीं रहेगा क्योंकि वो भी देवों में ही होता है, तो 10 कम हो गए। फिर आहारक, आहारक तो मुनि महाराजों को होता है और आहारक मिश्र भी मुनि महाराजों को होता है, तो 2 और कम हो गए, तो 11 कम हो गए। फिर आएगा काय में, तो औदारिक काय रहता है कि नहीं रहता है? तो रहता है, तो एक ही हो गया। फिर औदारिक मिश्र रहता है कि नहीं रहता है? तो औदारिक मिश्र भी रहता है, तो 2 हो गए। फिर कारवाण रहता है कि नहीं रहता? रहता है, तो 3 हो गए। ऐसे करके लगाएंगे तो एक इंद्रिय में 3 योग होंगे। ठीक है, देखिए धीरे धीरे चलते ऐसे घटाएंगे, सब में घटाएंगे, एक एक चीज घटाएंगे कि कसाय कितनी होती है एक इंद्रिय में। भैया जी, क्या तो निगोदिया जीव में भी काय होता है? हाँ, निगोद में भी होता है, उनके पास काय तो रहता ही है। हाँ कोमल भैया, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो अपन ने टाइटल अभी बताया है आपको कि आगे पिक्चर आने वाली है। अभी तो आप ये धीरे धीरे समझिएगा, तो समझते समझते आप खुद लगाने लगेंगे। अभी से डरने की बात नहीं, अभी तो ट्रेलर चल रहा है और ट्रेलर को अच्छे से समझ लीजिए तो फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी, है ना। चलिए, तभी तो भेदों को समझिए, ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है अपन को। भेद अच्छे से याद कर लीजिए, किसके कितने भेद हैं। हाँ,
चलिए, तो क्या भेद समझ रहे थे? योग के 15 भेद समझ रहे थे, ठीक है ना। तो 15 योग अपन ने समझ काय योगों को समझ रहे हैं, अभी मन का समझ लिया, वचन को समझ लिया, काय को समझ रहे हैं। तो काय में हमने 7 भेद समझ लिए। औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रिय काय योग, वैक्रिय मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कारमान काय योग, ऐसे 7 योग समझ लिए। फिर औदारिक काय किसे कहते हैं? तो ये तो अपन पहले पढ़ के आए हैं नामकरण के समय में, ये जो सप्त धातुओं से सहित होता है उसको औदारिक शरीर कहते हैं। आएगा आएगा, धीरे धीरे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम से सारी चीजें नहीं होती हैं, फल लगने में 4 महीने लगते हैं, सारी चीजों में टाइम लगता है, एकदम से आप मत घबराइए, है ना। अभी मैदान में अभी तो उतरे हैं, अभी तो तलवार चलाना सीखना है, भाले चलाना सीखना है, बहुत कुछ। ये तो एक अंगड़ाई है, बाकी बची लड़ाई है, बहुत कुछ बाकी। चलिएगा, तो सबको एकदम वीर योद्धा बन के उतरना है मैदान में, ऐसे नहीं कि अपन लोग बिल्कुल डरना नहीं है, अभी तो परिपक्व होना है। मैदान छोड़ के भागने वाले रन छोड़ कहलाती है, अच्छा भी कहलाती है, इसलिए अभी मैदान नहीं छोड़ना है, बहुत कुछ सरलता से समझेंगे, आराम से समझेंगे। तो ये 7 काय हुए, ये तो सबको याद हो गए ना, सबको आ गए समझ में 7 काय होते हैं। वंदना भैया जी, हाँ दीदी। जैसे ये मिश्र का योग बता रहे थे, आप एक्सप्लेन कर रहे, तो वो गत्यानुपूर्वी के जैसे ही लग रहा है, जैसे अपने गत्यानुपूर्वी नामकरण में पढ़ा था। गत्यानुपूर्वी में दीदी ये था कि हमारा पुराना जो शरीर था, उस शरीर के आकार रूप आत्मा के आकार को ले जाना मात्र कहलाता है, और वहां जाकर के जब तक हमारा शरीर पूर्ण बनने के योग्य नहीं होता, तब तक हम अन्य कारमण परगणों को इकट्ठा कर रहे हैं, है ना। कोई भी चीज को हम लोग जैसे घर में भी बनाते हैं, सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं। आपने जैसे मान लीजिए कि आपको टमाटर लौकी की सब्जी बनाना है, तो आपने टमाटर के पीस बना लिए और लौकी के पीस बना लिए, दोनों के पीस बना लिए, और फिर आपने एक साथ मिलाकर कैसे रख दी। अभी तो मिश्र है, अभी बने कहाँ है। जब उनको पूरा व्यवस्थित पका लेंगे तब वो एक हो जाएंगे, दोनों का स्वाद एक व्यवस्थित लगेगा। अभी खाएंगे तो लौकी का स्वाद अलग आएगा, टमाटर का स्वाद अलग आएगा, और उस समय व्यवस्थित यदि पक जाएंगे तो फिर वो एक सा स्वाद अच्छे से आएगा। वैसे ही विक्रय गति में मिश्र काय होगा। अभी ये सब चीजें मत लगाइए, दिमाग मत लगाइए ज्यादा, अभी तो जो पढ़ा रहे हैं ना उसको बस समझिए, कौन सी गति में क्या रहता है, वो अभी धीरे धीरे आपको सहज हो जाएगा। अभी तो आप देखते जाइए, धीरे धीरे जैसे पढ़ते जाएंगे ना, तो अनायास बहुत सारे समस्याओं का समाधान खुद मिलेगा आपको। जो भी हम समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं अभी, वो खुद ब खुद मिलती जाएंगी आगे आगे चलते चलते। अभी आप 7 नाम बस समझिए कि 7 नाम कौन कौन से होते हैं काय के। तो जो 3 शरीर हैं उनको ही मिश्र और जोड़ते जाओ। औदारिक शरीर होता है तो औदारिक मिश्र काय जोड़ दो। जब तक औदारिक शरीर पूरा नहीं बनेगा तब तक वो मिश्र रहेगा, सीधी सी बात। ज्यादा समझना नहीं आ रहा है तो अभी इतना समझिए कि जब तक हम पूरा इकट्ठा कर रहे हैं, शरीर पूरा नहीं बन रहा, तब तक मिश्र। अधूरे को कहते हैं मिश्र। हमने पूरा घर नहीं बना, आधा अधूरा घर है, वैसे ही हमने जब तक पूरा शरीर हमारा औदारिक रूप नहीं बनता है तब तक वो मिश्र कहलाता है। वैसे ही वैक्रिक शरीर जब तक पूरा नहीं बनेगा, अधूरा रहेगा, तब तक वो मिश्र रहेगा। वैसे आहारक शरीर जब तक पूरा नहीं बनेगा तब तक वो अधूरा रहेगा, और अधूरे को मिश्र कहते हैं। अभी इतना समझ लीजिए, बाकी धीरे धीरे आपको ये सारी चीजें भी आएंगी कि मिश्र किसे कहते हैं, ठीक है ना। भैया जी, वंदना भैया जी, एक बात पूछूं? ये जैसे आपने बताया वचन योग का सत्य वचन योग है, सत्य वचन योग और उभय वचन योग तो नहीं होते हैं 2 इंद्रिय के, लेकिन अनुभव वचन योग तो होता है ना। अच्छा, आप कह रहे चारों ही नहीं होंगे वचन योग में? दीदी अभी एक इंद्रिय का वर्णन चल रहा है और आप नहीं, हाँ, तो अनुभव वचन योग, हाँ, एक इंद्रिय के बारे में उन्होंने पूछा था कि एक इंद्रिय में कैसे रहेगा, हाँ, रहता है। अच्छा, 2 इंद्रिय से लेके रहते हैं अनुभव वचन योग, प्रारंभ होता है। और अभी
अभी जो नए लोग हैं उन सारी चीजों को उलझाना नहीं कि क्या होता है, ये सारी चीजें आगे की, अभी भेद प्रभेद पढ़ने दीजिए। अब छोटे बच्चे हैं, अटकाएंगे नहीं तो हिचक जाएंगे, तो फिर वो परेशान हो जाएंगे, इसलिए अभी चलिएगा। अभी इन विषय में नहीं उलझना है आपको, किसके कितने मनी योग रहते हैं। अभी बस इतना समझिए कि ये चल रहा है, वो उसी पे फोकस कीजिए, आगे मत देखिए, है ना। एक्सीडेंट हो जाएगा अपना, बस रास्ता देखिए, जितना कुछ जरूरी उतना देखिए बस। अब चलते हैं अपन लोग, तो ये क्या हो गया, गाय। भैया जी एक बार फिर से बता दो, कायोग के नाम पूछना है, बताना है दीदी, या परिभाषाएं? परिभाषाएं बताना है भैया जी। परिभाषाओं को तो ऐसा है कि अभी परिभाषाएं अपन लोग सरलता से इतना ही लिख लीजिए कि सप्त धातु से सहित जो शरीर होता है उसको औदारिक शरीर कहते हैं। समझने के लिए तो 7 धातुओं से सहित होता है। 7 धातु में मांस, हड्डी, पीप, मज्जा, वीर्य, ऐसे इत्यादि लिख लो। ये शरीर में 7 धातु सहित जो शरीर होता है वो औदारिक शरीर होता है। वैसे वैक्रिक शरीर, जिस शरीर से अनेक प्रकार की विक्रियाएं की जाती है छोटे बड़े होने की, वो वैक्रिक शरीर। भैया जी ये औदारिक वैक्रियक और आरक की परिभाषा मुझे पता है, लेकिन मिश्र वाला मुझे थोड़ा सा नहीं आया, क्योंकि मैं थोड़ी लेट हुई थी इसलिए। हाँ, मिश्र का दीदी आप अभी ये शरीर जो है ना, मुख्य वाले औदारिक वैक्रिक आहार, इनकी परिभाषा लिख लीजिए। और फिर थोड़ा सा क्या है कि अभी प्रोग्राम यहाँ चल रहे हैं तो आवाज बहुत ज्यादा आ रही है और मुझे भी थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है। मैं आपको बताऊंगा, अभी ये शरीरों के बस नाम लिख लीजिए। मिश्र की परिभाषाएं जो है, जो भी कठिन और समझने योग्य विषय है वो मैं थोड़ा सा ये 14 तारीख के बाद विशेष रूप से अपन समझेंगे। अभी थोड़ा सा या तो 1-2 दिन में समझ लेंगे, अभी मुख्य चीजों को समझ लेंगे, फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से अपन विषय को समझ लेंगे। चलिएगा, तो अभी नाम बस लिख लीजिए, फिर अपन परिभाषाओं को समझ लेंगे। ये हो गया अपने के 7 वेद। अभी 7 वेद पेंडिंग में डाल दीजिए इनकी परिभाषाओं को। फिर अपन अगले क्लासों में जब थोड़ा सा ये प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा ना, तो मैं आपको बता दूंगा। अगला वेद है अपना गति, हो गया अपना इंद्रिय, हो गया वेद, हो गया गति, हो गया इंद्रिय, हो गया काय, हो गया और योग हो गया। 4 स्थान हमने वेदों को समझ लिया, ठीक है। अब यदि लिखना है तो आप इतनी मदद से लिख सकते हैं कि योग में गुण स्थान कहाँ तक होते हैं, ये आप लिख के जाइए। साथ साथ में गुण स्थानों की परिभाषा मत लिखिए, बस अभी इतना लिख लीजिए कि किसके कितने गुण स्थान होते हैं। तो आप लिखेंगे सप्तमनियो एक पहले गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक चलता है। सप्तमनियो कहाँ तक चलता है, पहले गुण स्थान से 14 तक चलता है। असत्य कहाँ तक चलता है, तो 1 से 12 तक चलता है। ठीक है, उसके बाद उभयमनियो, उभयमनियो कहाँ तक चलता है, तो 1 से 12 तक चलता है। और अनुभव जो है या अनुभव वो 1 से 14 तक चलता है। यहाँ पर यदि ध्यान देने योग्य बात है तो वो ये है कि सप्तमनियो और अनुभय मनियो ये दोनों एक से काम करते हैं। सप्तमनियो भी 1 से 14 तक जा रहा है और अनुभय मनियो भी 1 से 14 तक जा रहा है। किस किस को समझ में आ गया, एक बार हम सब कर देंगे। रुचि दीदी आप जी भैया जी। अब जो हमने सत्य वचन योग और अनुभय वचन योग 1 से 14 गुण स्थान तक चलता है, और असत्य वचन योग और
उभय वचन योग 1 से 12 गुण स्थान तक चलता है। मन योग, अभी मन का योग चल रहा है। बहुत सुंदर भी, बहुत अच्छा। शायद ऐसा लग रहा है कि आपने ये विषय पहले से पढ़ा होगा। रैली के लोग तो पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुन रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत जल्दी से आप पकड़ लेंगे और बहुत सरल विषय पर सरल तरीके से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी भैया। और चलिए, तो जो हमने मन योग के 4 वेदों के गुण स्थानों को लगाया है, सेम टू सेम वैसी वचन के सत्य वचन योग का 1 से 14 गुण स्थान और अशक्त का 1 से 12, जैसा हमने मन का लिखा है सेम वैसा ही कॉपी कर दीजिए वचन का। भैया जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि 13वें गुण स्थान तक ही संयोग केवली रहते हैं, तो फिर उसके बाद कैसे आएगा ये मन योग उसमें संयोग केवली में? तो 14 तक या 13 तक ही रहेगा भैया जी? बिल्कुल। एक मेरे पास में एक किताब है ना भैया जी, उसमें 13 तक ही दिया है। कौन सी दीदी बोल, विजेता दीदी बोल रही क्या? पूजा दीदी बोल रही है। एक मेरे पास 24 जन का किताब है, तो उसमें सत्य योग जो है ना, 1 से 13 तक ही दिया है। 1 से 13 तक दिया है। वो अपन लोग एक बार और कंफर्म कर लेंगे। वैसे आप लोग का कहना सही हो सकता है। अपेक्षाकृत मन योग की रचना जो रहती है, मन योग की रचना मतलब पौद्गलिक जो रचना रहती है, वो पौद्गलिक रचना जो रहती है, वो जब तक शरीर रहता है तब तक रचना रहती है। वैसे मन तो भगवान का 12वें गुण स्थान से खत्म हो जाता है, न 13वें में है न 14वें में है। पर यहाँ जो मन का एक प्रसंग आता है, वो मात्र शरीर की अपेक्षा से आता है, द्रव्य मन की अपेक्षा से आता है। तो द्रव्य मन कब तक रहेगा? जब तक शरीर रहेगा। तो उस अपेक्षा से यहाँ 14 गुण स्थान घटाया है। फिर भी और एक बार अपन कंफर्म कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी फिलहाल में जो चल रहा है अपन ऐसा लिख लेते हैं, फिर मैं और कंफर्म करके देख लेता हूँ। चलिएगा, तो ये हो गया अपना मन का और वचन का। हाँ दीदी ने देखो, द्रव्य मन तो रहते हैं। हाँ दीदी, वही मैं बता रहा हूँ कि द्रव्य मन तो वहां रहता है। फिर भी एक बार और कंफर्म कर लेंगे, कोई भी तो नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो भी आपको विषय आता हो उसको अपन लोग कंफर्म करके चलेंगे। ऐसा कोई जिद किसी की नहीं रहेगी कि नहीं ऐसा ही होता है। अपन सबको लिख करके और जो भी विषय सही होगा उसको समझेंगे। हो गया, तो मन का हो गया, सेम टू सेम वैसी वचन का है। अब आएगा काय का, तो काय का थोड़ा सा भिन्न है, उसको आप लिख सकते हैं। काय में हम लिखेंगे औदारिक काय योग। तो औदारिक काय जहां तक है वहां तक औदारिक काय को लिखेंगे। तो 1 से 14 तक औदारिक काय योग रहता है। सॉरी, 13 तक लिख लीजिए, अयोग केवली हो जाएंगे। फिर देखते हैं, उसमें कहीं ना कहीं तो डाउट रहता है। 1 से 13 तक लिख लीजिए। काय कहाँ तक रहेगा? तो 1 से 13 तक रहेगा औदारिक काय योग। फिर जो एक मिनट, औदारिक मिश्र काय योग जो रहेगा वो पहले गुण स्थान में, दूसरे गुण स्थान में और चौथे गुण स्थान में रहेगा, और एक 13वें गुण स्थान में भी अपेक्षाकृत रहता है। ऐसा लिख लेना है। ठीक है, शांता दीदी म्यूट मातड़ रही। चलिएगा, तो हो गया औदारिक का, हो गया औदारिक मिश्र का, हो गया। अब वैक्रियक का लिख लेते हैं। तो वैक्रियक क्या? वैक्रियक कायोग का 1 से 4 तक गुण स्थान कहाँ तक रहती है? 1 से 4 गुण स्थान रहती है। अभी थोड़ा सा कठिन लग रहा है क्योंकि थोड़ा समझा नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि पास में प्रोग्राम चल रहा है।
जैसे अपना ये होगा तो आपको और अच्छे से इस चीजों को अपन लोग क्लियर करते चलेंगे एक एक चीज को। हो गया औदारिक वैक्रिक कायोग के गुणस्थान 1 से 4 और वैक्रिक मिश्र कायोग के पहला, दूसरा और चौथा। ऐसे तीसरा बस नहीं रहेगा, बाकी पहला, दूसरा और चौथा रहेगा वैक्रिक मिश्र कायोग का। अब आ गया आहारक का। तो आहारक कायोग और आहारक मिश्र कायोग ये दोनों ही छठवें गुण स्थान में ही रहते हैं। हाँ दीदी, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ये हो गया आपका आहारक वाला। आहारक कायोग और आहारक मिश्र कायोग का गुणस्थान मात्र एक ही रहता है, छठवां गुणस्थान। फिर से एक बार सुन लीजिए। औदारिक कायोग का गुणस्थान 1 से 13। औदारिक कायोग का हो गया। फिर है औदारिक मिश्र कायोग का 1 से नहीं, पहला, दूसरा, चौथा और अपेक्षाकृत 13वां। फिर है वैक्रियक। वैक्रियक का ये गुणस्थान है पहला, पहले से लेके 4 तक। वैक्रियक कायोग के गुणस्थान पहले से 4 तक और वैक्रियक मिश्र कायोग के पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा बस नहीं लेना है। चलिए, तो आज को अपन लोग यहीं पे विराम देते हैं। बाकी जो विषय जिनका कंप्लीट नहीं हुआ हो तो कंप्लीट कर लेंगे। शेष विषय को अपन लोग कल पुनः बैठ करके अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा क्यों नहीं लेते, कुछ कारण है क्या? हाँ दीदी, वहाँ पे मरण नहीं होता, क्योंकि ये जो मिश्र का योग बनता है वो मरने की स्थिति में बनता है, मरते समय बनता है। तो तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता, इस अपेक्षा से तीसरे गुण स्थान को मिश्र में नहीं लो। वंदना भैया जी, मुझे एक पूछना था, असत्य मन योग 12वें गुणस्थान तक, मतलब झूठ बोलने पर भी 12वें गुणस्थान तक जा सकता है? झूठ बोलने से नहीं दीदी, ऐसा रहता है कि जो मुनि महाराज हैं 12वें गुण स्थान तक किसी प्रकार से असत्य का चिंतन हो सकता है। असत्य मतलब पूर्णतः तत्वों का श्रद्धान केवल ज्ञान के बाद ही होता है। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक कहीं ना कहीं तत्वों के प्रति थोड़ा सा मतलब विपरीत चिंतन चलता। वहां अपने जैसे असत्य नहीं होता, तत्वों पे पूर्ण रूप से श्रद्धान नहीं बनता, एकदम क्लियरिटी नहीं होती। क्लियरिटी कब होती? जब केवल ज्ञान में सारे पदार्थ एक साथ झलकने लगते हैं, तब वो एकदम क्लियरिटी होती है। तो वहां तत्वों की एकदम क्लियर नहीं होते हैं, थोड़े से एकदम पूरे से समझ में नहीं आते हैं, इसको कहते हैं असत्य। वैसे नहीं लगाना कि अपनी तरह सत्य बोलते हैं, आप बोलते नहीं है, उनको पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हुआ। इसीलिए तो जब भी तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं तो पूर्ण मौन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं मौन? क्योंकि वो जानते हैं कि अभी हमें पूरा ज्ञान नहीं हुआ। केवल ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक हम एकदम क्लियर बात नहीं कर सकते, सत्य नहीं बता सकते, पूर्णतः वस्तु स्वरूप को प्रकट नहीं कर सकते हैं। और उनको जब केवल ज्ञान होता है फिर दिव्य ध्वनि खिलती है। तो 12वें गुण स्थान तक पदार्थों का पूर्ण रूप से
ज्ञान ना होने के कारण से वहां पे अशक्त कहा गया है, बाकी अपने जैसे अशक्त वहां नहीं लगाना। ठीक है, चलिए वहां के जितने लोगों के प्रश्न है मैं बाद में समाधान करूंगा, अभी थोड़ा प्रोग्राम चालू हो गया है। भैया जी मैं ये कह रही थी कि अगर हो सके तो 14 तारीख के बाद अगर आप नया विषय पढ़ा लें थोड़ा सा, क्योंकि भैया जी अभी वो अष्टानिका पर्व में वो विधान में बैठे हैं ना, तो भैया जी अपना नया विषय ना थोड़ा सा वो लगता है कि समझने में होली तक मतलब 14 तक के बाद में रिकॉर्डिंग हो रही है और इस विषय को अपन लोग पुनः फिर से भी दोहरा लेंगे, कोई ऐसा विषय है जाएगा। ठीक। सभी को एक नोटिशन मुस्कान के साथ जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी।